है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको किस तरह से अपनाना है, इसकी बुद्धि का विकास करना है, उसकी क्षमताओं का विकास करना, ये हमारी ज्ञान पद्धति रही है। सज्ञान अगर मनुष्य को मिलता है तो वो कैसा होता है, वो विनम्र होता है, शीलवान होता है, सद्गुणी होता है, और अगर गुण ना हो तो फिर दुराचारी बनता है। इसके लिए सज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है। मित्रों, मैं एक बात ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर सज्ञान नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य जीवन नहीं है तो फिर तो पशु का जीवन है। मैं अपने लिए जीऊं, मैं अपने ही पैसे में मस्त रहूं, मैं दूसरों की फिक्र ही ना करूं, तो मनुष्यता की बात नहीं हुई ना। मनुष्य का जीवन ये नहीं है, मनुष्य धर्म ये नहीं है। हमको धर्म ये नहीं सिखाता अपने अपने हिस्से की झटक के अपनी चीज लेना, गलत बात है। दूसरों का विचार करने की क्षमता जो ज्ञान देता है वो भारतीय ज्ञान है, ये ध्यान में रखिए। और यही ये हमारी विशेषता है। कहा गया है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान से दूसरा पवित्र चीज कोई जीवन में आती ही नहीं, होती ही नहीं है। हमको तो प्रयास करना चाहिए कि हमारा ज्ञान, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, 3 चीजें हैं इसके लिए। एक है गुण, दूसरा है उसके कर्म, और उसका है तीसरा है स्वभाव। गुण, कर्म, स्वभाव ये एक ट्राइपॉड है, 3 पैर का एक स्टूल है जिसके ऊपर रखा जाता है, वो ज्ञान होता है। गुण जैसे होते हैं वैसे हम कर्म करते हैं, अच्छे गुण है तो अच्छे कर्म करेंगे, और वैसा मेरा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बन जाता है, मैं अच्छे ही काम करता हूँ। धर्मराज को अच्छी आदतें थी, उसका स्वभाव बन गया था, उसके हाथ से गलतियां होती ही नहीं थी, वो बुरा चिंतन करता ही नहीं था, क्योंकि इसके गुण और कर्म जो ऐसे मिल गए थे, उसका स्वभाव बन गया था। और वो स्वभाव बन जाना एक कैरेक्टर बना देता है, मनुष्य का एक कैरेक्टर बनता है, व्यक्तित्व बन जाता है। और रावण के जब जो दुर्गुण थे तो वो दुर्गुण ही होता गया। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने सद्गुणों को किस तरह से विकसित करें, और इस गुण कर्म स्वभाव की तरह से हमको जब इसका विकास करना होता है, तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये जो भारतीय शिक्षा पद्धति दी है, उन्होंने पहली प्रार्थना की है भगवान के पास। उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने पैसा नहीं मांगा, उन्होंने शरीर की शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने कहा असतो मा सद्गमय। सारे मनुष्य जीवन के अंदर जो असत्य है उसके ऊपर सत्य का विजय हो, सत्य का प्रतिस्थापना हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मेरे जीवन में या मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है उसके अंदर प्रकाश आए। मृत्यु और माँ अमृतम गमय। हम मृत्युमय है, हमको उस अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है क्या, कि जिस अमरत्व को प्राप्त करके मैं व्यक्तिशः अमर हो जाऊं। मैं अमर हो जाऊं इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं मृत्यु के बाद भी यहाँ पे अपने गुणों की कारण पहचान में आऊं, अपनी धारणा रखूं, यहाँ पे अपनी एक पहचान बना के जाऊं। ये अमरत्व है, ये करने की स्थिति हमको आनी चाहिए। और ऋषियों ने ये प्रार्थना की, ये आदि प्रार्थना है, आदि प्रार्थना है। इस प्रार्थना के अनुरूप ही उन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति बनाई थी। शिक्षण पद्धति में कोई ब्लैक बोर्ड टीचिंग नहीं था, और उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज रही है। आपको पता नहीं होगा, याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम के अंदर 18,000 विद्यार्थी या ब्रह्मचारी रहते थे। आप कल्पना करिए, हमारी यूनिवर्सिटी में 18,000 विद्यार्थी रह सकते हैं, और वो जंगल में रहते थे, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी वो रहे। उन्होंने विकास किया, अपनी अपनी शाखाएं निर्माण करी, अपना अपना ज्ञान विकसित किया, अपनी शाखाओं का ज्ञान विकसित किया, और मनुष्य मात्र के लिए ऐसा उदाहरण छोड़ के गए कि आज भी हम उस ज्ञान के लालायित है। जो ज्ञान 6,000 साल या 7,000 साल पुराना है वो आज भी सामायिक है। आज भी वो जो उनके जो सिद्धांत है आज लागू होते हैं, वो उसका उदाहरण देते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। ये हमारी शिक्षा पद्धति है। ये ब्लैक बोर्ड टीचिंग हुआ नहीं है कभी, अब पद्धति हो गई ब्लैक बोर्ड टीचिंग की। मैं आपसे कहता हूं कि हम क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 50 बच्चे होते हैं। 50 बच्चों में से शिक्षक तो एक ही है, बच्चे 50 है। शिक्षक जो पढ़ाता है तो उसके अंदर मुश्किल से 10 बच्चों को कुछ समझ में आता है, और 5 बच्चों को उसके अंदर प्रवीणता प्राप्त होती है। ऐसा क्यों? 5 ही बच्चों को प्रवीणता क्यों? जब 50 बच्चों को सिखाया था तो अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप ये आपकी प्रगति है, और क्षमता विकसित करना आपके हाथ में है। हम अपनी क्षमता कैसे विकसित करते हैं, हम क्या लेना चाहते हैं? क्या हम केवल जानकारी इकट्ठे करना चाहते हैं? क्या केवल जानकारी हमको लेनी चाहिए? कहा गया है, वैसे ही सबसे पहला जो एक आदेश दिया गया था
विद्यार्थियों के लिए जो उनके कॉन्वोकेशन हुआ करता था उसके अंदर का आता है, वो आदेश है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमद। सत्य के मार्ग पे चलो, धार्मिक धर्म के मार्ग, विवेक के मार्ग पे चलो और अपना स्वाध्याय करने में गलती मत करो। स्वाध्याय करना मनुष्य का बहुत बहुत बड़ी चीज है। अगर आप स्वाध्याय करते हैं मित्रों, तो स्वाध्याय का जो लाभ आपको मिलता है वो आपके इस जीवन में तो मिलता है, आपके लौकिक जीवन में तो आपको लाभ मिलता है, आपके आध्यात्मिक जीवन में भी लाभ मिलता है। क्या होता है कि आपको स्वाध्याय करना है तो आप किसी भी अच्छी चीज का स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। अच्छे विचार है, भगवत गीता है, गीता रहस्य है, अच्छा वांग्मय है, अच्छी कहानियां हैं, बोध कथाएं हैं, महापुरुषों के वचन है, इनका स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमारे स्वाध्याय पद्धति को एक दिशा मिलती है और उस दिशा से हम जब प्रगति करते हैं तो फिर हम लोगों को दिखता है कि ये स्वाध्याय का लाभ हमको किस तरह से होता है। स्वाध्याय से भौतिक विकास होता है, आपको पता है। स्वाध्याय करने की आदत आपका भौतिक विकास करती है। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, जिनको समय नहीं है बात करने के लिए, पैसा कमा रहे हैं बहुत, इन्होंने क्या केवल पढ़ाई करी थी? ब्लैक बोर्ड पढ़ाई से इतने होशियार हो गए थे? नहीं, इन्होंने स्वाध्याय किया, उस विषय की किताबें पढ़ी, अपना चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद अध्ययन किया, उसको देखा कि हम किस तरह से इसको ले सकते हैं, इसके क्या विकल्प हो सकते हैं। ये जो स्वाध्याय और अध्ययन, ये दो अलग चीजें हैं। अध्ययन करना मतलब ब्लैक बोर्ड स्टडी, इसके अंदर है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस। आप किसी चीज को जानिए, अपने दिमाग में रखिए, जब समय आता है तब उसको उद्धृत करिए, आवश्यकता पड़ने पर उसको आप प्रोड्यूस कर दिए। स्वाध्याय में ये नहीं होता। स्वाध्याय में आप पढ़ते तो है, स्वाध्याय में वो आता है कि लर्निंग तो है, उसके बाद में आता है रिटेंशन, आप उसको रिटेन करते हैं, अपनी स्मृति में धारण करते हो। उसके बाद करते आप उसके ऊपर रिसर्च। जब आपने कोई चीज पढ़ ली तो आप उसके ऊपर रिसर्च की, क्या ये सही है, क्या यही रास्ता है, क्या इसी पद्धति से होना चाहिए। इसके ऊपर रिसर्च, आपके पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पे उसका रिसर्च करिए। नेक्स्ट स्टेज इज रिलेट। आपके पास अन्य जानकारी है, दूसरों का कहना है, इसका कहना है, इसको आपस में रिलेट कर सकते हैं क्या, उसको रिलेट करिए। उसके बाद में आता है एसिमिलेट। जो भी इसका प्रोडक्शन निकला वो आपने अपने अंदर धारण करिए। अपने अंदर धारण करना मतलब उसको स्वीकार करना। जब आप इसको स्वीकार कर लेते हैं, अपने जीवन के अंदर धारण कर लेते हैं, तब आपको रिप्रोड्यूस, फिर उसके बाद में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इज आफ्टर दैट। ये अध्ययन, ये स्वाध्याय की कड़ियां हैं। अध्ययन 4 स्टेप में होता है, स्वाध्याय 7 कदम में होता है। और ये 7 कदम कौन से बताऊं मैं? गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार और उदात्त दृष्टि। ये 7 कदम है। सप्तपदी कह लीजिए इसको। ये भारतीय पद्धति बता रहा हूं मैं। अगर हमको ज्ञान कमाना है, हमको शिक्षा लेनी है, हमको पढ़ना है, ऊंचा उठना है, जीवन के अंदर यशस्वी बनना है, तो हमको इस पद्धति का ही व्यवहार करना चाहिए। इस पद्धति को हमको वापस जाना होगा। आप देखेंगे जहां जहां पर भी इस पद्धति से स्वाध्याय होता है, पढ़ाया जाता है, शिक्षा पद्धति इसके अंदर ली है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर एक हमारा कंपलसरी कोर्स है जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट। बच्चों को हम इस जीवन में पढ़ाते कि बेटा तुमको जीवन तुम्हारा है, इस तरह हमको किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं बताते हम इसके अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ाते, जीवन का प्रबंधन कैसे करना ये पढ़ाया जाता है। ये नॉलेज है, ये दिया जाता है, ये देना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज मिल जाएगी तो बच्चा पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा, पैसा कमाएगा, वो निश्चित यशस्वी होगा अपने जीवन में। वो हम अभी से उसको ब्लैक बोर्ड ट्रेनिंग देंगे तो केवल एक क्या कहते हैं क्लेरिकल जॉब करने के लिए एक अच्छा आदमी निकलेगा। लेकिन आपको अगर विद्वान व्यक्ति निकालना है, सदाचारी व्यक्ति निकालना है, मनुष्य को घड़ना है, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पुरातन भारतीय ज्ञान पद्धति है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए और ये हमको करना है, क्योंकि इसी से हमारी आने वाली पीढ़ी यशस्वी होगी। हम इसके द्वारा, जैसा कि मैंने कहा, भौतिक प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। आपकी वृत्ति कैसी, आपका विषय कैसा, आपका विश्वास कैसे, आप किस तरह से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि धर्म के 3 पैर होते हैं, धर्म वृत्ति के 3 पैर होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 पैर कौन से होते हैं? यज्ञ वृत्ति। यज्ञ मतलब स्वाहाकार करना, अग्नि में आपने देखा होगा,
तो यज्ञ स्वाहाकार नहीं है। अग्नि में कोई चीज जलाना यज्ञ नहीं है। यज्ञ के पीछे एक फिलॉसफी है, इदं न मम, ये मेरा नहीं है। आप स्वाध्याय करते इदम राष्ट्राय इदं न मम, इदम परपुरुषाय इदं न मम, इदम समाजाय इदं न मम। ये इदं न मम का भाव अगर मनुष्य में आ जाए, ये मेरा नहीं है, दूसरों का, दूसरों का भी हक है। ये स्वाध्याय करना, ये पहली कड़ी है, पहला पैर है इसका धर्म के अनुचरण का, हमारे विवेक बुद्धि का। हमको अगर जीवन में सफल होना है तो ये जो 3 पैर मैंने कहे इस यहाँ पे भी हमारा है यज्ञ वृत्ति। दूसरी है स्वाध्याय वृत्ति। हम स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते? हम पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ते हैं? चिंतन मनन करते हैं कि नहीं करते? केवल विषय को पढ़ डालना नहीं है, पढ़ लेना है। हमको पढ़ना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। और तीसरा है इसका, तीसरा है दातृत्व। दातृत्व वृत्ति आपके अंदर है कि नहीं? आप दूसरों को कुछ देना चाहते हैं कि नहीं देते, कि हर चीज स्वयं ही लेना चाहते हैं? ये दृष्टिकोण का फर्क है मित्रों। हमारी दृष्टि हमारे ऋषियों ने, हमारे प्राचीन भारतीय चिंतकों ने इस तरह से बनाई है कि वो हम देने के लिए जिए, हम लेने के लिए जीवन न जिए। क्योंकि ये सारी प्रकृति है, ये जो पूरी प्रकृति है, हम पुरुष है, प्रकृति हमारे साथ है, ये हमको पढ़ाती है कि हमको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ देकर अपना व्यवहार एक दूसरे के साथ किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सहजीवन, सहचर्य, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। भारतीय संस्कृति बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। और मित्रों, हमारे जीवन के अंदर इस साइकोलॉजी को हमको अंतर्भूत करना ही चाहिए, इस धर्म, इस दर्शन को धारण करना ही चाहिए कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए। जितने भी आप प्रकृति देखते हो, प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं लेती, दूसरों के लिए देती है। तो आप भी प्रकृति के साथ आप मिल जाएंगे तो फिर आप बहुत अच्छे यशस्वी मनुष्य बन जाएंगे और आपके जीवन में आपको सफलता ही प्राप्त होगी। पैसा तो प्राप्त होगी, पैसा बड़ी बात नहीं है। आपको जो बड़ी चीजें प्राप्त होगी तो पैसा उसके पीछे आएगा ही, उसकी चिंता अभी से करने की आवश्यकता नहीं। जब तक हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमको ये देखना चाहिए कि हमारी शिक्षा पद्धति हम क्या ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से उसको धारण कर रहे हैं। ये चीज़ें आप अगर फॉलो करो तो ये हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति है जो हमको लोगों से सीखने के सीख देती है। और इसीलिए कहा गया है कि सारी बड़ी, इतनी बड़ी वसुधा है, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी बड़ी विश्व, ये जो विश्व दिखता है इतना विशाल विश्व है, लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? कुटुंबकम, छोटा कुटुंब है। ये तो छोटा सा कुटुंब है, मैं तो इससे भी विशाल कुटुंब का सदस्य इससे भी विशाल कुटुंब का सदस्य बनूंगा। मैं समाज वृक्ष का एक कण बनूंगा, मुझे समाज पुरुष बनने का, समाज पुरुष का एक हिस्सा बनूंगा। मेरी पहचान बहुत बड़ी है, अपने आप को पहचानना पड़ेगा मित्रों। आप पहचानेंगे, आप निश्चित है। और फिलोसॉफिकल विषय है, फिलोसॉफी क्या वेबिनार चल रहा है, आप लोग इसको निश्चित जानेंगे और इसके अंदर जो तथ्य है उसको अपनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Once again, I request Rashmi Sharma, please mute your mic. अब हम अगले क्रम में चलते हैं। हमारे पहले वक्ता डॉक्टर पीयूष सर, आई रिक्वेस्ट, क्या हमारे पहले वक्ता प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा जी जुड़ चुके हैं? हाँ सर, जुड़ चुके हैं जी, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा जी का। वैसे तो इनके परिचय में कुछ भी कहा जाए तो इसको सीधी पर दिखाने के समान होगा। फिर भी आज हमारे वेबिनार के प्रथम वक्ता के रूप में प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा जी हमारे साथ हैं। तो मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जी, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विभाग के विभागाध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और सर का परिचय हमारे सभी सुधार्थियों और शिक्षार्थियों के बीच में दे। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी। धन्यवाद। वैसे चांदकिरण सर का परिचय देना सूरज के सामने रोशनी दिखाने जैसा है। मेरी आवाज आ रही है ना?
ओके सर। सर ने विज्ञान अध्ययन के उपरांत संस्कृत, हिंदी, राजनीति विज्ञान, भाषा विज्ञान, शिक्षा आदि कई विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री भी प्राप्त की है। बीएड, एमएड, एलएलबी और एमफिल, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। लगभग 40 वर्ष का सर का अनुभव है और अलग अलग विषयों से विशेष रूप से शिक्षा दर्शन के ऊपर उनका विशेष योगदान रहा है। एमएस का तो लगभग 120 छात्रों को वो गाइड कर चुके हैं और पीएचडी स्तर के लगभग 20 छात्रों को वो गाइड कर चुके हैं। लगभग 300 कार्यशालाएं एवं व्याख्यान कर दे चुके हैं। संस्कृत पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्री का उन्होंने निर्माण किया है। इस प्रकार की लगभग 50 पुस्तकों का सर ने निर्माण किया है। शिक्षा संबंधी 8 पुस्तकों का सर ने निर्माण किया है। अनेक पत्र पत्रिकाओं का सर ने संपादन किया है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, एनसीईआरटी, इस तरह की अनेक संस्थाओं के साथ सर जुड़े हैं। लोकसभा के रूप में संस्कृत प्रसार में संलग्न संस्था संस्कृत भारती से संबंध है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 वर्ष तक रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय शिक्षा के स्वरूप में संबंध शोधात्मक कार्यों में सर ने विशेष रुचि दिखाई है। शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न तथ्यों के भारतीय आधारों का अन्वेषण कर उन्हें समकालीन शैली में प्रस्तुत करना सर का एक प्रमुख कार्य है। सर को अनेक कोशिश करें सब लोग में आए। सर मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ, फिर मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ, अब शायद इको नहीं आ रहा होगा। हाँ, वो 2 माइक एक साथ ऑन हो जाते हैं ना, तो इको होने लगता है। सर को अनेक सम्मान मिले हैं, जैसे शिक्षा संस्कृति उत्थान द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा सम्मान, संस्कृत कार्य राष्ट्रपति द्वारा भी सर को सम्मानित किया गया है 2019 में। 2020 में उत्तर प्रदेश द्वारा उच्चतम विश्व भारती पुरस्कार भी सर को मिला है। ये तो कुछ ही उपलब्धियां हैं जिसको हम यहाँ पर प्रस्तुत कर चुके हैं। हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि ऐसे विद्वान हमारे साथ हैं और सभी से निवेदन है कि जितना लाभ ले सकें सर का लाभ लें। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद माननीय कुलपति जी एवं सभी उपस्थित सज्जन वृंद। मैं आप सबको यहाँ प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। बहुत ही सुंदर शब्दों में कुलपति जी ने प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत से तत्व सार रूप में हमारे समक्ष रखे थे। उसी के अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम का प्रश्न भी आता है। हम थोड़ा सा इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। 3 प्रमुख बिंदुओं को मैं लूंगा। एक, हमारी वर्तमान जो नूतन शिक्षा नीति है जो गत वर्ष प्रकाशित हुई है, उसका आयाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन वैश्विक संदर्भों में वह किस प्रकार बात करती है, कुछ पंक्तियां उसकी मैं आपके समक्ष रखूंगा। उसी परिप्रेक्ष्य में वसुधैव कुटुंबकम के प्रश्न को उठाऊंगा और फिर क्यों यह प्रश्न उठता है और इसके पीछे कौन सी दार्शनिक पृष्ठभूमि कार्य करती है, इस प्रकार की चर्चा करते हुए हम शिक्षा के लक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। समय सीमित रहेगा, इसलिए कुछ बातों को मैं केवल संकेत के रूप में आपके समक्ष रखूंगा। साथियों, हम जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर एक भाषा जिसने एक मानवता के बोध को सबके समक्ष रखा है, वह संस्कृत है। हम कुछ संकेत पढ़ेंगे। आप लोग तो बहुत अधिक परिचित हैं इस
देव विश्वविद्यालय में संस्कृत को जीते हैं, केवल पढ़ते ही नहीं जीते हैं, अपरिचित हैं। फिर भी मैं कुछ बातें ऐसी आपके समक्ष रखना चाहूंगा जो सीधे हमारे शैक्षिक मूल्यों के साथ भी जुड़ती है। इस संस्कृत वाङ्मय में बहुत ही सुंदर रूप में जीवन की शिक्षा देते हुए जो विभिन्न कथाएं लिखी गई हैं, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि, उनमें एक श्लोक आता है, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि यह तेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार की जो बातें लोग करते हैं वे कहीं ना कहीं एक निम्न स्तर पर चिंतन करने वालों का होता है। लेकिन जो उदार चरित्र हैं वे किसी मेरे तेरे के भाव में नहीं पड़ते हैं। उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, यह संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। साथियों, यहां यह बिंदु आया है वसुधैव कुटुंबकम, वो एक कथा के प्रसंग में आया है, लेकिन इसका जो भाव है वो एक संपूर्ण सामान्य दृष्टि से सब पर लागू होता है। महत्वपूर्ण बात यह है, आखिर वसुधा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्या वसुधा केवल पृथ्वी है या इसका भी कोई एक गहरा अर्थ है? और कुटुंब क्या होता है? भारतीय संस्कृति में जिसका संकेत माननीय कुलपति जी ने दिया, आखिर इस कुटुंब का भाव किस लिए रखा गया है? हमारे साहित्य में इसकी बहुत सुंदर चर्चा आई है। कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा, इस संदर्भ में भी हम समझ सकें कि आखिर कुटुंब का जो भाव आता है, किस प्रकार से हमें उन तत्वों को आधुनिक शिक्षा में समाहित करना है। क्या वे सचमुच प्राचीन हैं अथवा आज भी उनकी आवश्यकता है? आइए हम सबसे पहले वसुधा शब्द को लेते हैं। वसुधा शब्द बुनियादी तौर पर वसुधा, धा का अर्थ है धारण करना, वसु का अर्थ होता है धन, वेल्थ, अर्थात इस पृथ्वी पर जितनी भी पूंजी है, जो भी राशि है, जो धन है, सच्चाई यह है संपूर्ण धन इस पृथ्वी में ही समाया हुआ है। मैं कई बार कहा करता हूं, हम ये भी जानते हैं कि भारतीय संदर्भों में धन के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है और अंग्रेजी में भी पृथ्वी के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं कहता हूं यह अचानक नहीं है, यह सहसा नहीं है। इस पृथ्वी पर जो भी धन उपलब्ध है उस सब के लिए उसी प्रकार से है जैसे एक परिवार के भीतर जो अर्जित होकर आता है वो सबका हिस्सा, सबका भाग उसमें हुआ करता है। बहुत ही सुंदर ईशोपनिषद में एक बात कही गई कि यह पृथ्वी के सारी चीजें हे मनुष्य तेरे उपभोग के लिए है, लेकिन तेन त्यक्तेन भावे, त्यक्त भाव से, त्याग भाव से, तेन त्यक्तेन भुंजीथः, इसका भोग कर त्याग भाव के साथ मां गृधा कस्यस्वी धनम, किसी अन्य के धन की लालसा मत कर। यह भाव एक परिवार की राशि, परिवार की पूंजी, परिवार के धन में रहता है। कई बार मैं यह भी कहता हूं, आज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक की कल्पना हुई है, जो विश्व बैंक की संकल्पना है, वह कहीं ना कहीं इस पर एक आश्रित दिखाई देती है। भाव दोनों का समान है कि अगर कहीं संकट आता है वहां से उस देश को वहां से सहायता प्राप्त करवाई जाती है।
तो वसुधा केवल पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी में उपलब्ध जितने भी वस्तुएं हैं उसका जो एक धन है, उसकी जो एक पूंजी है, वह सभी के लिए है। कहीं यह भाव हमारे समक्ष आता है। फिर कहा कुटुंबकम। आखिर कुटुंब क्या है? वह केवल आज के युग में माना जाने वाला परिवार नहीं है। कुटुंब शब्द एक बहुत सोच समझ कर रखा गया शब्द है। यह वो शब्द है जिसमें एक स्नेह का तंतु है, जिसमें प्रेम बंधा हुआ है। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है व्हाट इज वेदा, प्रोफेसर तुलसीराम शर्मा जी ने उसे लिखा और वहां इसकी चर्चा भी कुछ करते हैं। अंग्रेजी में पुस्तक है, वे लिखते हैं द हैप्पी होम ऑफ ए मैरिड कपल, टू इन वन इन बॉडी। ये एक जो एकत्व का भाव है, माइंड एंड सोल इज ए वेरी पैराडाइज ऑन अर्थ। शरीर भी है, मस्तिष्क भी है, आत्म तत्व भी है। जब ये सारे मिलते हैं तब एक ग्रह की, एक कुटुंब की कल्पना हमारे समक्ष आती है। इसलिए बहुत ही सुंदर रूप में वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है यह मंत्र, सहृदयम सामानस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्य हर्यत वत्सम जातमिवाग धन्या। अर्थ किया गया है, आई ज्वाइन यू बोथ एज वन इन हार्ट एंड माइंड। आई लव, फ्री फ्रॉम प्राइड एंड जेलसी। आपस में द्वेष नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो। लव एंड ज्वाइन विद पैशन एज डज मदर काउ इयरिंग फॉर न्यू बॉर्न काउ। कितने सुंदर उदाहरण के साथ तुलना करते हुए, उपमा देते हुए एक संबद्धता को स्पष्ट किया है। अथर्ववेद में गृह महिमा लेकर, परिवार के स्वरूप को लेकर एक पूरा सूक्त है, मंत्र है। वहां एक स्थान पर प्रार्थना की जाती है, अरिष्टः सर्व पुरुषा ग्रहाणः सन्तु सर्वदा। हे हमारे ग्रहों, घर से प्रार्थना की जा रही है, हे हमारे ग्रहों, आप में बसने वाले सभी प्राणी सदैव निरोगी तथा सबल रहें। इमे ग्रहा मयोभो ऊजस्वन्तः पयस्वन्तः पूर्णा वामस्य तिष्ठन्तस्ते नो जानन्तु जानतः। धन धान्य घी दूध से भरपूर ये घर सुख देने वाले हैं। हम ऐसा समझ सकें कि सब प्रकार के सौंदर्य से युक्त ये घर हमारे साथ घनिष्ठ रूप से युक्त हैं, जुड़े हुए। फिर कैसा है घर? बहुत ही सुंदर व्याख्या फिर आती है, सुनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदा अक्षुध्या अतृप्यासो ग्रहा मास्मद विभीतना। जिन घरों में परस्पर मधुर और शिष्ट संभाषण होता रहता है, जो प्रीति भोजों से संयुक्त हैं, जिनमें सभी प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, जहां ना कोई भूखा रहता है न प्यासा, वहां भय का, डर का संचार नहीं होता। घर की कल्पना किस रूप में की गई है? ऐसी परिवार की कल्पना संपूर्ण विश्व में आए, यह वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। संतान के साथ भाई बंधुओं में आपस में कैसा व्यवहार हो? अथर्ववेद में ही संज्ञान सूक्त में आता है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवति संयतः जाया पत्ते मधुमती वाचम वदतु शांतिवा। संतान माता पिता के व्रत व आज्ञा का पालन करने वाली, पति पत्नी शांति पूर्वक मधुर वाणी बोलने वाले हों, और फिर माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारम उत्स्वसा साम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। भाई भाई आपस में द्वेष न करें, बहन बहन के साथ ईर्ष्या न करे। आप सब एक मत व समान व्रत वाले बनकर
मृदु सरस वाणी का प्रयोग करें। ऐसी कल्पना इस पृथ्वी पर परिवार के सदस्यों के बीच में तथा संपूर्ण पृथ्वी में वास करने वालों लोगों के बीच में की गई है कि कहीं ईर्ष्या भाव नहीं हो। यही कारण है जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो प्रेम आदि का प्रश्न वहां अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। संसार में शांति और सद्भावना की स्थापना की दृष्टि से इसे विश्व धर्म के रूप में यह वाक्य हमारे समक्ष रखता है, जहां ऋग्वेद कहता है कृणवंतो विश्वम आर्यम, इस विश्व को आर्य के रूप में लीजिए ना। आर्य जो है किस प्रकार की किन गुणों से संपन्न है इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। साथियों, इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमारी वर्तमान घोषित शिक्षा नीति एक स्थान पर कहती है अपने प्रथम अध्याय में परिचय में कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा, जिसे SDG कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप 4 हो 2030 के लक्ष्य में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार, अर्थात वैश्विक शिक्षा की चर्चा कर रही है वो केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं, क्योंकि जब मैं सतत विकास की चर्चा करता हूं तो वैश्विक संदर्भ आता है और धीरे धीरे जिस प्रकार से संचार माध्यमों का विकास हुआ है, संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में हमारे समक्ष आता है। तथापि इनमें भय है, डर है, आक्रमण है, इस प्रकार के भाव नहीं रहे ताकि एक सुख समृद्धि बनी रहे। इन मस्तिष्कों को ऐसा रूप देने के लिए ताकि वे चिंतन प्रेम भाव के साथ कर सके, शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है, ऐसा ये शिक्षा नीति कहती है। इसलिए शिक्षा नीति कहती है वैश्विक महत्व की इस समृद्ध धरोहर को, अर्थात जो भारतीय संस्कृति है जिसकी चर्चा सांकेतिक रूप में माननीय कुलपति जी ने की थी, ऐसी समृद्ध धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल सहेज कर संरक्षित रखने की आवश्यकता है, अपितु हमारी शिक्षा व्यवस्था में उस पर शोध कार्य होने चाहिए, इसे और समृद्ध किया जाना चाहिए तथा नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। शिक्षा नीति पुनः कहती है इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भों में आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। पुनः वैश्विक संदर्भ की चर्चा की है। साथियों, ये बहुत स्पष्ट है कि भारत का संपूर्ण संस्कृत में लिखा वांग्मय अथवा पाली प्राकृत अपभ्रंश आदि में लिखा हुआ वांग्मय, चाहे वे बौद्ध दर्शन से संबद्ध हैं अथवा जैन दर्शन से संबद्ध हैं अथवा किसी भी मत के हैं, कहीं ना कहीं एक मानवता का रूप हमारे समक्ष रखती। इसका एक बहुत सबल उदाहरण मानवीय कल्याण की दृष्टि से पिछले दिनों हमने देखा। 21 जून का दिवस वैश्विक स्तर पर योग दिवस के रूप में मनाया गया। वैश्विक स्तर पर इस योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान करने का सीधा साधा अर्थ यही निकलता है कि भारतीय संस्कृति के आधारभूत संस्कृत वांग्मय में जो विश्व बंधुत्व की भावना समाई हुई है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम के भाव से व्यक्त किया गया है, वह अद्भुत है, जिसकी प्रतीक्षा में सारा संसार आज प्रतीक्षारत है। यह इस भावना को मान्यता देना है कि मूल सत्य अर्थात सत्ता एक है, जिसे बड़े सुंदर रूप में एकम सत्य कहा गया। विचारशील लोग उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। इसलिए संस्कृत कथन कहता है विप्रः बहुधा वदन्ति। हिंदी साहित्य के महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य कामायनी में बड़े सुंदर रूप में इसे कहा, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अर्थात यह वसुधैव कुटुंबकम का भाव यह भी बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट करता है
कि यद्यपि समाज में जो विविधता दिखाई देती है, संसार में जो वैविध्य दिखाई दे रहा है, जो इतने जन दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक शक्ति कार्य कर रही है, एक तत्व है, उसके ये विभिन्न रूप हैं। संस्कृत वाङ्मय में समाय एक के भाग की चर्चा करते हुए अपने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय में आचार्य राम सिंह दिनकर जी लिखते हैं, संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई। साथियों, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबम की भावना में विश्वास व्यक्त करने वाली यह संस्कृत की ही संस्कृति है, जो विश्व के विभिन्न भागों के सभी मनुष्यों के लिए विद्या केंद्र की पावन भूमि बन गई थी। मनुस्मृति ने मानव के प्रतीकात्मक अर्थ को प्रकट करने वाले मनु का कथन यही था कि विश्व के सभी भागों से सभी मनुष्य यहां आकर जन्मे लोगों से आचार की शिक्षा ग्रहण करें, अर्थात केवल सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यावहारिकता उनके साथ आए। कितने सुंदर रूप में कहा द्वितीय अध्याय में, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। यह जो सर्वमानव का भाव है, यह जो सार्वभौमिकता है, यह जो सार्वकालिकता है, यह वसुधैव कुटुंबकम का दार्शनिक आधार है। यह आचार की शिक्षा हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह प्रत्येक प्रकार का आचार अथवा कृति कृत्य नहीं है। संस्कृति केवल कृति नहीं है, संस्कृति केवल कृत्य नहीं है। हमें ध्यान देना होगा, इस संस्कृति शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, जो समानता, संयोजन, शुद्धता अथवा परस्पर के भाव को समाहित किए हुए समष्टि यानी सामूहिकता को महत्व देते हुए भी व्यष्टि अर्थात व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो संकेत देता है कि हर व्यक्ति यद्यपि उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसका अपना अस्तित्व है, परंतु सामूहिक जीवन के लिए उसने जीना होगा। और अगर सामूहिक जीवन जीना है तो उसे परिवार के रूप में जीना होगा, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम का प्रश्न उसके लिए उठाना होगा, जिसके लिए शिक्षा हमें तैयार करती है। यानी शिक्षा व्यक्ति के गुणों को ध्यान में रखते हुए भी उसे सामाजिक जीवन से जीने का अभ्यास देती है। उपनिषदों की वाणी में बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषा। वही हम कहीं परस्पर द्वेष आदि न कर बैठे। वैदिक वाणी बार बार कहती है, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन सदैव सबके कल्याणकारी कृत्यों में ही निमग्न रहे। वसुधैव कुटुंबकम के पीछे यही भाव अपने आप में छिपा हुआ है, उसके दर्शन में गहराया हुआ है। ऋग्वेद बहुत सुंदर रूप में कह उठता है कि शुभ विचार जहां से भी आए ग्रहण करने चाहिए। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। हिंदी साहित्य की कवयित्री महादेवी वर्मा इन भावों को अभिव्यक्त करने वाली संस्कृति को समन्वयात्मक समष्टि के रूप में देखती है। मैंने कहा यह व्यष्टि नहीं समष्टि है, और बड़े सुंदर रूप में महादेवी वर्मा जी ने अपनी एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका लिखा, विकास का एक रूप नहीं, यानी संस्कृति विकास का एक रूप नहीं, विभिन्न रूपों की ऐसी समष्टि है जिसमें एक रूप स्वतः पूर्ण होकर भी अपनी सार्थकता के लिए दूसरे का सापेक्ष है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं, अपितु वह सदैव दूसरों से संबद्ध रहता है, चाहे वो दूसरों को आश्रय देता है या दूसरों से उसी प्रकार से आश्रय ग्रहण करता है। महर्षि अरविंद ने, उनकी बहुत ही सुंदर पुस्तक है मानवीय एकता का
आदर्श हिंदी अनुवाद है, उसमें उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मानवता के धर्म के रूप में देखा है। वे लिखते हैं, भ्रातृत्व भावना ही मानवता के विचार की शिक्षा की कुंजी है। स्वाधीनता और समानता पर आश्रित एकता केवल मानव बंधुत्व की शक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसका आधार और कोई वस्तु नहीं बन सकती है, किंतु भ्रातृत्व भाव का अस्तित्व केवल आत्मा में और आत्मा के द्वारा ही होता है। यह और किसी के सहारे नहीं टिक पाता है। कारण स्पष्ट है कि यह भ्रातृभाव भौतिक संबंध या प्राणिक सहयोग अथवा बौद्धिक समझौते की वस्तु नहीं है। स्वतंत्रता, समानता और एकता इसके लिए चाहिए, और ये तीनों आत्मा के सनातन गुण है। ऐसा महर्षि अरविंद बहुत सटीक रूप में लिखते हैं। श्री अरविंद जी की दृष्टि में वसुधैव कुटुंबकम का भाव अहम भाव का त्याग भी है। जब तक अहम भाव का त्याग नहीं हो, ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे मन में जागृत नहीं हो पाता। और वे मानते हैं ये आत्म जागरण की स्थिति है, यही मानवीय प्राप्ति है, यही मानवीय एकात्मवाद है। वसुधैव कुटुंबकम में यही एकत्व का भाव समाया है। उदार चित्तता ही इसकी कसौटी है। इसलिए कहा गया, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। साथियों, यह वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानवीय संस्कृति का तत्व है। समकालीन संदर्भों में संयुक्त राष्ट्र संघ की संकल्पना मैंने संकेत दिया, यही तत्व समाया है, यही मानवीय संस्कृति है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शाखा यूनेस्को के द्वारा 3 बहुत ही सुंदर ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था। एक सन 1972 में हुआ था, लर्निंग टू बी, जिसमें बताया गया शिक्षा का अर्थ मूल रूप से मानव बनाने से संबद्ध होना चाहिए, और मानव बनाने से यदि संबद्धता है तो स्वाभाविक है प्रेम, स्नेह, करुणा, सहानुभूति इसके अभिन्न अंग बन जाते। फिर 1996 में एक और प्रतिवेदन आया, डेलोर्स कमीशन। इसके 4 आधारभूत स्तंभ माने गए। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, करिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। ये चारों आधारभूत स्तंभ मूलतः भारतीय संस्कृति से ही संबद्ध हैं, उन्हीं पर आश्रित हैं, और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को ही कहीं से हमारे समक्ष रखते हैं। लर्निंग टू नो का अर्थ था क्या होता है, ज्ञान है तो शिक्षा, और भारतीय दर्शन में बार बार कहा गया, ज्ञानम ही पवित्रम न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ही वर्तते। इस संसार में कुछ भी ज्ञान के समान पवित्र नहीं है। लर्निंग टू डू बहुत ही सुंदर रूप में फिर संस्कृत के ही वाक्य को उद्धृत करता है, ज्ञानम धारा क्रिया विना, और गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते तो बार बार इसी की घोषणा करता है कि व्यावहारिकता होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए, केवल सैद्धांतिकता से कार्य नहीं चलेगा। और तीसरा स्तंभ बहुत सुंदर है, जिस पर फिर पूरी एक पुस्तक लिखी गई, लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलकर चलने हेतु, मिलकर रहने हेतु शिक्षा। यानी शिक्षा वह है जो मिलकर रहना सिखाए, और मुझे लगता है वही कुटुंब का भाव है जो प्रारंभ में मैंने आपके समक्ष रखा था। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का दार्शनिक आधार कहीं ना कहीं लर्निंग टू लिव टुगेदर में समा जाता है, जिसके लिए ऋग्वेद ने बहुत सुंदर रूप में कहा था, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। और फिर लर्निंग टू बी, मनुष्य बनने हेतु शिक्षा। महाभारत का यह कथन मानवता के रूप में है, कैसे मनुष्य बन सकता है, कैसे उसके क्या गुण होंगे।
और उसके गुणों की बहुत सुंदर व्याख्या फिर धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात धैर्य, धृति ही दूसरों की कमियों को माफ कर देना क्षमा के रूप में आता है, जो जैन दर्शन का फिर एक आधारभूत वाक्य बना, आधारभूत सिद्धांत बना। अपने मन को नियंत्रण में रखना, क्रोध न करना। एक सुंदर प्रयोग माननीय कुलपति जी ने कहा था, स्वाध्यायान मां प्रमदः, वो भाव इसमें छिपा हुआ है, वही बौद्धिकता का कार्य है। धीर विद्या वो ज्ञान की प्राप्ति का आधार है। सन 1990 में एक भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक बहुत सुंदर प्रतिवेदन आया था, आचार्य राममूर्ति समिति के नाम से। सन 1986 की नीति की समीक्षा का स्वरूप था उसमें, और उसका जो नाम बहुत सुंदर था, मुझे लगता है वही वसुधैव कुटुंबकम का आधार भी बन पाता है, वही भाव उसमें कहीं छिपा हुआ है, और वही मानवता का गुण है जिसकी चर्चा यूनेस्को के द्वारा उठाई गई है, और उसका नाम था टुवर्ड्स ह्यूमेन एंड एनलाइटेंड सोसाइटी, सजग मानवीय समाज की ओर, जिसका सीधा अर्थ निकलता है शिक्षा मानव बनाए। और जैसा मैंने बताया कि धर्म के 10 लक्षण धृति क्षमा आदि वे मानवीय गुणों के साथ जुड़ जाते हैं। फिर सजगता है, समाज में क्या घट रहा है इसकी चर्चा उसके साथ जुड़ी हुई है। अर्थात यह बिंदु मानवता का केवल सैद्धांतिकता का नहीं, व्यावहारिकता को अपने आप में समेटे हुए है। साथियों, भारतीय संस्कृति का यह स्वरूप है, इसी संस्कृति का यह अंग है वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न हो सकता है कि अंततः संस्कृति है क्या, जिसका संकेत मैंने कुछ दिया। इसका मूल स्वरूप अथवा लक्ष्य क्या हो सकते हैं? ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे समक्ष रह सकते हैं, और हम मानकर चल सकते हैं कि इसके बारे में लोगों के अपने अपने चिंतन हैं, अपने अपने अनुभव हैं, उन्हीं के आधारों पर इसकी व्याख्या करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इसे भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से निहारते भी हैं और निहार भी सकते हैं, परंतु इतना भी सच है कि किसी भी समाज की संस्कृति के मूल तत्व कहीं ना कहीं उस समाज के अंतस की छंदो रचना यानी उसके साहित्य में बसे होते हैं, उसके गीतों में रचे बसे होते हैं, साहित्य में समाये होते हैं, वाङ्मय में, वर्ण वर्ण में, शब्द शब्द में, प्रत्येक पद में, वाक्य के गठन में, रहन सहन की शैली में, अभिवादन की शैली में, प्रकृति के प्रांगण में, मानवीय विकास की डगर आदि में रमे होते हैं। वो केवल और केवल सैद्धांतिकता हमारे समक्ष नहीं रखते। भारतीय परंपरा में इसका आधार प्राप्त वाङ्मय के अंतर्गत ऋग्वेद में बिखरा हुआ दिखाई देता है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास में एक ग्रंथ है आचार्य रामविलास शर्मा जी का, बहुत बहुत सुंदर इस एक अध्याय लिखते हैं, प्रथम अध्याय वैदिक कवियों का सौंदर्य बोध। उसका प्रारंभिक अनुच्छेद बहुत सुंदर रूप में इस बात को उद्घाटित करते हुए कहते हैं, ऋग्वेद के कवि संसार को रूपों से भरा हुआ देखते हैं, रूप उनका पारिभाषिक शब्द है, जितने भी पदार्थ हैं वे सब रूप हैं। इन पदार्थों में एक ही ऊर्जा प्रवाहित है, वह अरूप है, वह दिखाई नहीं देती, उसे एक नाम से पुकारा जाता है। सौंदर्य बोध का संबंध रूप और अरूप, ऊर्जा और पदार्थ दोनों से है। रूपों के बाहर कहीं अरूप की सत्ता नहीं। वैदिक कवियों का सौंदर्य उनकी व्यापक शक्ति की धारणा से दृढ़ता पूर्वक संबद्ध है, इसलिए लिखते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू, अर्थात एक ही रूप है जिसके विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम में अनेक जनों का समूह तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्राण तत्व स्नेह का तंतु उन सबको आपस में बांधे रखता है।
इसलिए एक के द्वारा अर्जित संपत्ति सभी के लिए बन जाती है। मैंने संकेत दिया था कि वसुधा शब्द इसी बात का संकेतक बन जाता है। कठोपनिषद का कथन है, अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अथवा वायुरथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। अग्नि एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न उसके रूप दिखाई देते हैं। वायु एक ही है, धर्म एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप हमारे सामने आते हैं। ठीक इसी तरह से संपूर्ण पृथ्वी के पीछे कोई एक तत्व कार्य कर रहा है। ऋग्वेद आदि विभिन्न वेद, इनकी दार्शनिक व्याख्या के ग्रंथ उपनिषदों में इसी रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव की गाथा ही मुझे बिखरी हुई दिखाई देती है। वे क्रांत दृष्टा कवि वस्तुतः इस रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव के पीछे छिपी और ना दिखने वाली उस ऊर्जा के दर्शन करने के लिए लालायित है। इसलिए कितने सुंदर रूप में ईशोपनिषद में कह दिया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्म दृष्टये। इस सत्य के दिग्दर्शन के मार्ग अपने अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर दर्शन के भिन्न भिन्न धाराओं में अवश्य भिन्न भिन्न होते गए, परंतु लक्ष्य एक ही रहा, मोक्ष अथवा मुक्ति का, जो हमें शंकाओं से मुक्त करे। समान ही रहा यह लक्ष्य। सबके सामने अंतर्मुखता, समाधि, एकांतता अथवा स्थित प्रज्ञता का मार्ग आलोकित होता रहा। यही उन्हें आलोकित भी करता रहा। महर्षि अरविंद पुनः बहुत ही सुंदर रूप में कहते हैं, जहां वेद आदि पवित्र वांग्मय के संक्षिप्त एवं अर्थ गर्भित पद अंतर ज्ञानात्मक सार तत्व से परिपूर्ण थे, वहां दर्शनों में उनके स्थान पर और भी अधिक सहज एवं सघन लघु वाक्य शैली का प्रयोग किया गया, जो अंतर ज्ञानात्मक तथा काव्यमय न होकर कठोर रूप से बौद्धिक थी। अर्थात दर्शनों की भाषा कठोर है, बौद्धिक दिखती है, लेकिन उनमें समाया विचार इतना अधिक गहन है कि उन पर अनेकों भाषे लिखने पड़ गए। अरे मनुष्य का जो यह स्वरूप हमारे समक्ष आता है, इसे समझना कठिन है। इसलिए वह बिल्कुल एक संपूर्ण पृथ्वी के समान एक बहुत दूर दूर तक फैलाव है, लेकिन तत्व सब मनुष्यों के सामने एक ही है। रामधारी सिंह दिनकर जी फिर वहीं एक स्थान पर लिखते हैं, वेदों में हम जिस धर्म का व्याख्यान पाते हैं, वो प्रकृति के तत्वों को सजीव मानने वाले भावुक मनुष्य का धर्म है। इंद्र, वरुण, अग्नि और सविता, ये सभी वैदिक देवता ऐसे हैं जिनका रूप और चमत्कार हम थोड़ा बहुत चर्म चक्षु से भी देख सकते हैं। वेदकालीन मनुष्य का विश्वास था कि प्रकृति की प्रत्येक शक्ति एक देवता के अधीन काम करती है और उस देवता की पूजा करने से मनुष्य का कल्याण होता है। अतः बहुदेववाद का प्रचलन आरंभ हुआ, परंतु इन विभिन्न देवों को पूजते रहने पर भी आर्य यह मानते थे कि सभी देवता मूलतः एक ही हैं। निरुक्तकार ने बहुत सुंदर एक ग्रंथ है निरुक्त, उस निरुक्तकार यास्क ने एक स्थान पर बहुत सुंदर लिखा है, तत् कर्मानुसारम विभिन्न नामों से पुकारे जाने पर भी देव एक ही हैं। यास्क ने उदाहरण दिया, नर राष्ट्रमेव, अर्थात व्यक्ति रूप से भिन्न होते हुए भी जैसे असंख्य मनुष्य राष्ट्र रूप में एक हैं, वैसे ही विविध रूपों में प्रकट होने पर भी देवों में एक ही परमात्मा व्याप्त है। इन्हीं परमात्मा को याज्ञिकों और ब्राह्मण ग्रंथों ने प्रजापति कहा है। सभी देवता इन्हीं प्रजापति के विशिष्ट अंग माने गए।
श्री अरविंद की दृष्टि में पुनः भारतीय संस्कृति सामंजस्य के एक ऐसे सिद्धांत को लेकर अग्रसर हुई जिसने एकता में ही अपना आधार पाने की चेष्टा की और उससे आगे किसी महत्तर एकत्व तक पहुंचने का प्रयास किया। साथियों, यह एकत्व का भाव बहुत ही सुंदर रूप से एक सूक्त में आता है, एक मंत्र में आता है। क्रांत दृष्टा कवि इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि यह संसार वैविध्य से परिपूर्ण है और पृथ्वी संपूर्णतया इस विविधता को धारण करती है। जन्म विभर्ति बहुधा विवाचस नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोकाशम। ऋषियों का इसी तत्व में विश्वास है कि संपूर्ण विविधता की पृष्ठभूमि में एक ही तत्व समाया है। मैंने संकेत दिया था, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सीधा भाव यही है, एक परिवार में भिन्न भिन्न लोग होते हुए भी कहीं ना कहीं उनमें आपस में जुड़ाव है, वो स्नेह का तंतु है। भिन्न भिन्न प्राणी भी एक रूपता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। हमारे ऋषियों की कल्पना है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के समान है, जिसकी आज की संकल्पना, आज के यूनेस्को की संकल्पना अथवा यूएनओ की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र की संकल्पना एक ग्लोबल विलेज का प्रश्न है। कितने सुंदर रूप में आता है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम। ऋग्वेद की कल्पना है कि परस्पर रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। पुमान पुमांसम परिपातो विश्वतः। अथर्ववेद की प्रार्थना है, मैं किसी को जानता हूं अथवा नहीं, हे ईश्वर मैं प्राणी मात्र के प्रति सद्भावनाएं रखूं। याश्च पश्यामश्याश्च न तेषु माम सुमतिम कृधि। अथर्ववेद का कथन है। यजुर्वेद की घोषणा है, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं सबको मित्र भाव से देखूं। वसुधैव कुटुंबकम के पीछे यही मैत्री का भाव है कि भिन्न भिन्न लोग होने पर भी कैसे एक सूत्रता, एक सूत्रात्मकता उन्हें आपस में बांधे हुए है। कितने सुंदर रूप में कह दिया जाता है भारतीय वांग्मय में कि वह तो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अथर्ववेद में एक बहुत ही सुंदर पृथ्वी सूक्त है, जो एक पृथ्वी परिवार की कल्पना देती है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मां भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। ये एक जो संकल्पना है, वो संकल्पना कहीं एकत्व भाव को, एक पृथ्वी, एक वसुधा को हमारे समक्ष रखती है। और फिर यह भी कहा कि भेदभाव मत समझिए, मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए, इसलिए तन में मना शिव संकल्प वस्तु। और फिर कहता है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, अर्थात जब हम एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए परामर्श कहीं से भी आए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें मानकर चलना होगा कि इस पृथ्वी पर कोई अयोग्य नहीं है। चाणक्य ने बहुत सुंदर रूप में कहा था, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। यह समन्वयित्व की संस्कृति है, मित्र से चक्षुषा समीक्षा मही की संस्कृति है। इसमें सामंजस्य का भाव है, सहिष्णुता का भाव है। और फिर कितने सुंदर रूप में फिर कह दिया गया, धर्मार्थ कामा सममेव सेव्यः यो हे स नरो जघन्या। जो अकेला खाता है वो पापी होता है। आपने बहुत ही सुंदर रूप से शांति पाठ भी किया था, जिसमें ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांतिरापा, अर्थात पृथ्वी का प्रत्येक तत्व शांति से युक्त हो। साथियों, बहुत ही सुंदर रूप से जब यह भाव व्यक्त किया जाता है, एको हम बहुश्याम, यह जो कल्पना है मैं अकेला हो सकता हूं, लेकिन परिवार में जब आता हूं, कुटुंब में जब आता हूं, तो मैं भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता हूं। इस प्रकार की संकल्पना कहीं ना कहीं बहुत गहराई में भारतीय संस्कृति में जो रची बसी हुई है, वह इस भाव में समाई हुई है। मैंने संकेत दिया था,
त्याग का भाव कैसा हो, जिसमें बहुत ही सुंदर कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मां गृधा कस्यस्मिन् धर्म। हम एक परिवार में रहते हुए किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी की लालसा नहीं करते हैं, वह प्रेम का भाव, स्नेह का भाव हमें जोड़े रखे। इसलिए कहा केवल आगो भवती केवल आदि, अकेला खाने वाला पाप का भागी बनता है। ये वसुधा अर्थात कुटुंब के भीतर की कल्पना है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर फिर कहा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित, जो मुझे नहीं सुहाता वो दूसरे के साथ भी आचरण नहीं करो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का भाव इसी में ही है। ये प्रिय बोलने की चर्चा करता है, कहा परा प्रियवादी नाम, ये संदेह करने की बात नहीं करता है। सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण निवृत्तया। इस प्रकार से साथियों, बहुत ही सुंदर ढंग से भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना करते हुए जिस भाव को रखती है, मैं फिर ऋग्वेद के उसी छंद के साथ बात को समाप्त करता हूं कि यह संस्कृति क्या चाहती है, ये वसुधैव कुटुंबकम में कौन सा भाव छिपा हुआ है। तो वह यही भाव है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानु मंत्र समिति समानि समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्र भी मंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि व आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा सुसहसति। मिलकर चलो, मिलकर बोलो, मिलकर विचार करो, मिलकर मंथन करो। विचार विमर्श करने के पश्चात ही एक दूसरे का सहायक का स्वरूप हमारा होना चाहिए। लेकिन दृष्टि हमारी कहाँ होनी चाहिए? तन में मना शिव संकल्पमस्तु। संसार एक परिवार के भीतर समाये सभी लोगों के लिए हमारे मन में स्नेह रहे, प्रेम रहे। हमें समझना होगा, हमारे संपूर्ण शास्त्र का यही कहना है। नाट्य शास्त्र में नांदी यही कहती है, काव्य शास्त्र के साहित्य के ग्रंथों का संदेश मिलकर रहना है। ये रामायण और महाभारत केवल महान कविताएं नहीं है, अपितु धर्म शास्त्र हैं। और धर्म के 10 लक्षण मैंने आपके समक्ष रखे हैं, अर्थात एक व्यापक धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक शिक्षा के ग्रंथ है। और मुझे लगता है परिवार इसी धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक शिक्षा देने वाला स्थान है। इस दृष्टि से जब हम वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं, ये भाव अपने आप वहां आकर समा जाते हैं। और स्वाभाविक है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। और फिर हम प्रायः प्रतिदिन प्रार्थनाओं में कहते हैं, विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम न तन्न आसुव। इस वसुधैव कुटुंबकम में यही भाव समाया हुआ है। अपनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। आप सबने सुना, मुझे अवसर दिया, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। आपने इतने अच्छे तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सभी के समक्ष रखा है। साथ ही संदर्भों का इतना विराट खजाना सबके सामने खोल दिया है कि अब कोई भी आसानी से इन सभी चीजों को जान सकता है, समझ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ पंक्तियों से मैं आपकी बातों को सार के रूप में कहना चाहूंगी। स्नेह को पल्लवन मिले, विश्वास जिसका आधार हो, विश्व बंधुत्व का भाव जगे, चरित्र भी उदार हो, तो विचारों का हो संचयन, आत्मा सर्वभूतेषु शायर हो, लेस मात्र न डर रहे, ऐसी विश्व वसुधा का अपना परिवार हो, अपना परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने अगले विद्वत जन को यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे आज के सेशन में अगले प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। वैसे वो शुरू से ही जुड़े हुए हैं,
उनके परिचय के लिए, उनके संदर्भ में व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर स्नेहलता पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर जल संस्कृत विद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग से आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और सर का परिचय दें हमारे सामने। डॉक्टर स्नेहलता पाठक। सभी को हमारे प्रथम सत्र के द्वितीय स्पीकर, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है, प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय सर। आप इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के 2018 से 20 तक विभागाध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया है। साथ ही आप चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज, मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज, डीन ऑफ फैकल्टी, member of academic council, member of executive council, registered as non-member secretary, साथ ही member of professional academic bodies, controller of examination, registrar, proctor, director, सभी एडमिशन टेस्ट के लिए और यूजीसी एडमिशन टेस्ट, साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, साथ ही कन्वीनर पीजीएटी दर्शन शास्त्र विभाग, साथ ही प्रोग्राम ऑफिसर नेशनल सर्विस स्कीम आदि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज के विभिन्न पदों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पूर्ण किया है। आपने अपने लगभग 36 वर्षों के कार्यकाल में कन्वीनर दर्शन शास्त्र, चेयरमैन अखिल भारतीय दर्शन परिषद रह चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय लखनऊ, पुणे, गोरखपुर, बनारस, जेएनयू में आप रिसोर्स पर्सन के तौर पर आपने अपने ज्ञान से अनेकों विद्यार्थियों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं को लाभान्वित किया है। आप देश में नहीं विदेशों में भी आपने अपने ज्ञान के द्वारा सबको लाभान्वित किया है। लंदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अतिथि वक्ता रह चुके हैं। अब तक आपकी दर्शन शास्त्र की 5 पुस्तकें विभिन्न विषयों पर प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही 5 जर्नल संदर्शन जैसे का संपादन आप कर चुके हैं। साथ ही आपके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के लगभग 36 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। 32 कॉन्फ्रेंसेस का संचालन आपके माध्यम से हो चुका है तथा 4 अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण कर चुके हैं। साथ ही आपके निर्देशन में 18 पीएचडी अवार्ड हो चुकी हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में 4 अवार्डों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अवार्ड फॉर एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, स्वामी प्राणवानंद दर्शन अवार्ड, बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर नेशनल सर्विस स्कीम एवं श्रीमती नंद रानी मेडल जैसे अवार्ड को से आपको सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय सर से विनम्र अनुरोध है कि वह हम सभी को अपनी ज्ञान की गंगा में स्नान कराएं। आपका विषय है वसुधैव कुटुंबकम के परिप्रेक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत। आदरणीय उपाध्याय सर। मैं पूर्ण भूमि देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के इस कार्यक्रम के आयोजकों, कुलपति जी और पूर्व वक्ता एवं अन्य सभी वक्ताओं का हृदय से साधुवाद देता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं कि बहुत अच्छा विषय, आज के युग की परिस्थितियों के अनुरूप विषय का चयन किया गया है, क्योंकि आज हम इस अवधारणा से दूर होते जा रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने काफी बातें, बहुत सी बातें बता दिया है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। किंतु आज इस विषय का महत्व यह है कि हम बात तो कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन वास्तविकता क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, यथार्थ के धरातल पर परिवारों का विघटन हो रहा है। बहरहाल
इन बिंदुओं पर अभी हम नहीं जाएंगे। जो विषय है वसुधैव कुटुंबकम को, जो आर्यावर्त की भूमि, जिस देश के महान ऋषियों, मुनियों और पुण्यात्माओं ने सृजित किया, नियोजित किया, प्रतिपादित किया, अपने आप में वह श्रेष्ठ हैं। और इस भारत भूमि पर, आर्यावर्त पर जिन लोगों ने इसको प्रतिपादित किया, निश्चित रूप से वह भूमि श्रेष्ठ है, वो भारत भूमि है। हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी और अध्यापक हैं, इसलिए हम थोड़ा दार्शनिक पक्षों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुटुंब से। हमारे पूर्व वक्ता जी ने बहुत अच्छी व्याख्या किया कुटुंब की, इटिमोलॉजिकल मीनिंग, यानी व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या। हम व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या पर नहीं जाएंगे, वो सब हो चुका है। कुटुंब की सामान्य प्रयोग में अवधारणा जो परिवार के रूप में है। परिवार क्या है? परिवार का आधार क्या है? सामान्यतया कुटुंब या परिवार को मानते हैं जिसकी एक विरासत हो, एक पूर्वज हो, एक कोई उसका प्रवर्तक हो। हम ये भी जानते हैं कि परिवार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, परिवार में अनेक प्रकार की विविधताएं होती हैं। कोई ज्ञानी होता है, कोई अध्यापक होता है, कोई कृषक होता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है, कोई नेता होता है, लेकिन सबको एक परिवार का कहते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई नाटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, एक ही परिवार में। कोई किसी की उपासना करता है, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों के लोग अनुयायी होते हैं, फिर भी उन्हें हम एक परिवार कहते हैं। इसके मूल में क्या है? इसको कहते हैं पारिवारिक समरूपता, फैमिली रिजेम्बलेंस। सब में कोई समानता, एक मूल समानता उनकी विरासत है कि एक परिवार से जुड़े हुए हैं। आज अभी चर्चा हो रही थी वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ये बात सही है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से देश और काल, स्पेस और टाइम की दूरियां संकुचित हुई है, कम हुई है। अमेरिका में क्या घटित हो रहा है, विद इन 2 मिनट्स आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। लेकिन एक समस्या हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं, देश और काल की दूरियां भले ही घट रही हों, हम आज 2 बजे वायुयान से चल करके रात में 9 बजे तक लंदन पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं। अमेरिका के बारे में जानकारी है, 2 मिनट पहले क्या घटित हुआ, लेकिन हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, फ्लैट में कोई व्यक्ति 2 दिन से मरा हुआ पड़ा है, उसके बारे में जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में मस्त हैं, व्यस्त हैं। ये समस्या आ रही है। आज ये भी बात की जा रही है कि आज ग्लोबल विलेज, ग्लोबल फैमिली की बात की जा रही है। वैश्वीकरण, वैश्विक परिवार, वैश्विक गांव। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो कुटुंब की अवधारणा है, कुटुंब की, परिवार की संकल्पना है, और जो ग्लोबलाइजेशन में वैश्विक परिवार या वैश्विक गांव की परिकल्पना है, दोनों भिन्न है, दोनों मूलभूत अंतर है। ग्लोबलाइजेशन एक आर्थिक अवधारणा है, वैश्वीकरण आर्थिक है। जहां आर्थिक बात आएगी वहां बिजनेस, व्यापार आएगा। जहां व्यापार आएगा वहां बाजार आएगी। जहां बाजार आएगी वहां लोग लाभ के लिए, धनोपार्जन के लिए, लाभार्जन के लिए कार्य करेंगे। जहां लाभ की बात आएगी वहां प्रतियोगिता होगी। जहां प्रतियोगिता होगी वहां संघर्ष होगा। जहां प्रतियोगिता, संघर्ष होगा वहां तनाव भी होगा। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के स्थान पर आज विश्व वसुधैव आपणम हो गया है। द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए मार्केट।
संपूर्ण विश्व एक बाजार बन गया है जहां प्रत्येक वस्तु बिकाऊ है। यही कारण है कि परिवारों का विघटन हो रहा है। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों की भावनाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जो परिवार की भारतीय अवधारणा है वह प्रेम और सहयोग पर आधारित है। करुणा, प्रेम, सहयोग, क्षमा, ये परिवार का मूल आधार होता है। पहले भी यही मूल आधार था, आज भी यही मूल आधार है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने ऐसे विश्व की परिकल्पना किया जहां एक वैश्विक परिवार, एक वसुधैव कुटुंबकम की जो बात की गई को हम विकसित कर सके, अर्जित कर सके, समायोजित कर सके। यहीं पर दर्शन का प्रश्न आता है, दार्शनिक चिंतन का। भाई हम पूरे विश्व को परिवार क्यों मान लें? वसुधैव कुटुंबकम को हम क्यों सोचें? आधार वसुधैव कुटुंबकम। तो हम यहाँ पर 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं लोगों को, तो हमें समझते हैं श्रोता का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए संक्षेप में बात कहेंगे। पहला आधार है तत्व दार्शनिक आधार। हमारे पूर्व वक्ता ने तरफ संकेत किया था। तत्व दार्शनिक आधार, पूरे विश्व को कुटुंब क्यों माना जाए, इसका उल्लेख ऋग्वेद में जो आता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। पूरे विश्व में अनेकता है। हमारी संस्कृति की विशेषता रही विविधता में एकता। एकम सत, जो मूल आधार है, जो फाउंडेशन है, वो एक है। लेकिन जो बहुलता है, बहुधा है, अनेकता है, विविधता है, ये परिधि पर है, प्राकृतिक है। अनेकता को विश्व से मिटाया नहीं जा सकता है। आप देखें दुनिया में अनेक नस्लें हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक मजहबी परंपराएं हैं, अनेक भाषा, जलवायु की विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, अनेक राष्ट्र हैं। तो परिवार कैसे बनेगा? परिवार तभी बन सकता है जब इसका मूल आधार, इसका सृष्टा एक हो। यही कारण है कि भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है वो एक तत्ववादी है, एकम सत। सारी विविधताओं के मूल में सारा विश्व में अनेकताएं हैं, रहेंगी, लेकिन उनका जो फाउंडेशन है, उनका जो सृष्टा है, वो एक है। आगे चल करके इसी एकता की व्याख्या उपनिषदों में, भगवत गीता में और ब्रह्मसूत्र में, यानी प्रस्थान त्रयी में की गई। उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है पंचकोशों का सिद्धांत। एक ही परमात्मा, एक ही चेतन शक्ति, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के रूप में अपने को विकसित करती है, आविर्भूत करती है। अन्नमय कोश क्या है? एक ही चेतना है, जड़ जगत। आज देखिए उसका प्रभाव हमारी संस्कृति में क्या है। हम पहाड़ की पूजा करते हैं, जड़ जगत की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी चेतना का एक रूप है, भगवान का एक रूप है, नारायण का एक रूप है, जो भी कहिए। हम गोवर्धन पहाड़ की पूजा करते हैं, हिमालय पहाड़ की पूजा करते हैं और उसको देवतुल्य मानते हैं। हम वनस्पतियों की पूजा करते हैं। आप देखिए पीपल को कहते हैं ओम वासुदेवाय नमः, पीपल में भगवान वासुदेव का दर्शन करते हैं। आंवला की पूजा कर, आंवल की एकादशी को आंवले की पूजा की जाती है। तुलसी में शालिग्राम का दर्शन करते हैं, नीम में देवी का दर्शन करते हैं, नीम। तो वनस्पतियों से, प्रकृति से हमारा लगाव स्वाभाविक रूप से है, जिसकी आज विश्व में चर्चा चल रही है, प्राकृतिक संतुलन की, इकोसिस्टम को ठीक करने की। ये हमारे ऋषियों ने सहज भाव से इसको अंतर्भूत किया। ये चेतना का, आत्मा का, परमात्मा का हमारा ही एक बाह्य रूप है, प्राकृतिक जगत।
वनस्पत जगत, ये प्राणमय कोश है। वनस्पतियों में प्राण है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, जिसको जगदीश चंद्र बसु ने वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया। इसलिए वृक्षों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति पश्चिम में जो बातें लगभग 100 साल 150 साल पहले आई, वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले थी। नदियों की पूजा हम करते हैं। गंगा, माघ में कुंभ मेला हरिद्वार में चल रहा है। गंगा कि कितने लोग, लाखों लोग चले आ रहे हैं। कावेरी, गोदावरी, गोमती आदि पवित्र नदियों की हम उपासना करते रहे। प्रकृति पूजा, प्रकृति प्रेम, क्यों? ये भी हमारे परिवार के एक अंग है। केवल मानव जात तक सीमित नहीं, बस दो कुटुंबकम, जड़ जगत, वनस्पत जगत, पशु जगत पे आइए। मनोमय कोश, तैत्तिरीय उपनिषद में पशुओं को मनोमय को कहा गया। देखिए, शादी विवाह में श्री गणेश के रूप में हाथी की पूजा की जाती थी। श्री गणेश, हम हाथी को सम्मान देते। गरुड़, मोर, शूकर 12 अवतार, गो माता। तो पशु पक्षी, वनस्पत जगत, फिर उपासना आई। क्यों आई? क्योंकि हमारी चेतना का, हमारे परमात्मा का यह एक प्रकाश है, यह एक रूप है। हम सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की। कठोपनिषद में आया है, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांत कुतो अग्नि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न वहां सूर्य है, परमात्मा में न सूर्य की गति है, न चंद्रमा की गति है, न तारों की गति है, न अग्नि है, न विद्युत है, लेकिन उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति की सारी प्रकृति, प्राकृतिक तत्व उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। मानव, चौथा कोश आता है विज्ञानमय कोश, जो मानव जगत है। इस विधाता की रचना में मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा किया और यह कहा, जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ कि उसमें अनेक लोग मारे गए। यहूदियों के खिलाफ हिटलर ने बहुत अत्याचार किया। तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्य होने के नाते, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स क्या हैं? जो मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है। बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन राइट्स आर इम्पोज, सार्वभौमिक अधिकार है। आप चाहे जिस देश के वासियों का मनुष्य मानवाधिकार रहे, ये वसुधैव कुटुंबकम का एक रूप है। हमारे यहाँ इसको किस रूप में लिया गया? विश्व में कानून का दर्जा दिया मानवाधिकार को। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास देखिए, उन्होंने कहा, तुलसी यह संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जानी के वेश में नारायण मिल जाए। इस संसार में हर एक व्यक्ति को, ये नहीं कहा वो भारतवासी है कि अमेरिका का है कि यूरोप का है कि पाकिस्तान का है कि बलूचिस्तान का है कि अफगानिस्तान का है, कोरिया का है। तुलसी यह संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जानी के वेश में नारायण मिल जाए। हर एक व्यक्ति नारायण को, नर को नारायण मान लिया गया। इससे बड़ी बात मानवाधिकारों के लिए और विश्व परिवार के लिए, कुटुंब के लिए और क्या हो सकती है? तो हमारा जो तात्विक आधार है, हमने उपनिषद के एक उपनिषद की व्याख्या किया, ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, हम संक्षेप में बात रख रहे हैं। दूसरी बात, ब्रह्मसूत्र को देखिए आप, जन्माद्यस्यतः, बादरायण के ब्रह्मसूत्र का दूसरा जन्माद्यस्यतः, जिसमें ये कहा गया है, उस परम तत्व को जानो जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। एन जातानि, एन जिससे समस्त सर्वभूतानि जायन्ते, जिससे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। एन जातानि जीवन्ति, और जिसमें जिसके कारण जीवित रहते हैं, पोषित हैं। एन प्रयंतम विषम विसंग, और जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें सबका लय होता है। और उस तत्व को कहा वो आनंद तत्व है। परमात्मा आनंदादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयंत विषम विशंति। समस्त प्राणी परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित हैं और उसी में अंतर्भूत होते हैं। इसलिए परिवार एक आनंद स्वरूप परमात्मा की देन है, पूरा विश्व। और इसलिए पूरा विश्व उस परमात्मा से
परम पिता परमात्मा की सृजना होने के कारण, उसके द्वारा पोषित होने के कारण और सबका उसी में विलय होता है, इसलिए विश्व एक कुटुंब है। ये विश्व कुटुंब की तात्व दार्शनिक अवधारणा है। भगवत गीता में देखिए आप, भगवान का विराट रूप में कहा कि अनेक देवी देवता, लेकिन अन्य देवताओं की उपासना अविधि पूर्वक है। एकमात्र परमात्मा ही सब कुछ है। सारे देवताओं को शक्ति एकमात्र ईश्वर से मिलती है। इन्हें बहुलता है, अनेकता है। ऋग्वेद में कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा वदन, उसका प्रतिपादन उपनिषदों में, गीता में, ब्रह्मसूत्र में विधिवत किया गया है। लेकिन मूल धारणा यही है, अनेकता के मूल में एक परमात्मा है, एक परम तत्व। ये हमने वसुधैव कुटुंबकम के तत्व दार्शनिक आधार का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया, विवर्ष किया। वसुधैव कुटुंबकम क्यों, कैसे? क्योंकि उसका आधार एक परमात्मा है, जो सारे विश्व का आधार एक है। तो सारा विश्व एक परिवार है, ये दार्शनिक आधार है। नेक्स्ट बात आती है समाज में खासतौर से भारत भूमि का जो अप्रोच है, जो विचारधारा विकसित हुई वैदिक, ये है तो भारत भूमि की, लेकिन इसका उपागम, इसकी अप्रोच वैश्विक है, ग्लोबल है, वर्ल्डली है। 4 वर्णों का सिद्धांत आया, और यह 4 वर्णों का सिद्धांत केवल भारत के लिए नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लिए है। केवल नामक्लेचर का अंतर है, नाम बदल गया है। जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आया कि ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरुद्वैश्या तद्भ्याम शूद्रो अजायत। इस परम पुरुष, विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, जो ज्ञान का प्रतीक है। बाहु से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो शक्ति का प्रतीक है। जंघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई, जो व्यवसाय, आगे तक का कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र सेवा का प्रतीक है। लेकिन ये जातीय नीचता का द्योतक नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा गया है। बाद की अवान्तर अवधारणाएं हैं। 4 वर्ण का मूल आधार क्या है? यहां पर जैसे सृष्टि का मूल आधार एक ईश्वर है, परमात्मा है, अन्नमय कोश लेकर आनंदमय कोश तक, वैसे ही 4 वर्णों का आधार भी एक विराट पुरुष है। ये 4 वर्ण अपने आप में अपूर्ण है। अपूर्ण कैसे हैं? ब्राह्मण का कार्य, ज्ञानी का कार्य बाहुबली नहीं कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता है। क्षत्रिय कार्य ब्राह्मण नहीं कर सकता है। बिजनेस का कार्य, व्यापार का कार्य, कृषि और गौरक्ष वाणिज्य का कार्य, ये व्यवसायी कर जो स्किल्ड है। सेवाओं के द्वारा समाज को गति प्रदान करना, जिसको आज सर्विसेज कहते हैं। सर्विस की, शूद्र की आलोचना कर लेंगे, सर्विस के लिए लाइन लगी हुई है, सेवाओं के लिए सब दौड़ रहे हैं, तो सर्विसेज का द्योतक है। और यही नहीं, मैं जो कह रहा हूं बात, ये केवल देखिए, इस पर बहुत समझ वैज्ञानिक व्याख्या इसकी हुई है, समाज वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है, जिसमें कुछ समाज वैज्ञानिक हैं पश्चिम के, जिनका नाम दूंगा एल.एफ. वार्ड, A.W. स्मॉल, R.M. मैकाइबर और C.H. कूली जैसे समाज वैज्ञानिकों ने भारतीय वर्ण व्यवस्था को वैज्ञानिक कहा है। कहा समाज में ये वर्ग रहेंगे, इनका स्ट्रेटिफिकेशन, परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, चाहे क्लासलेस सोसाइटी हो, चाहे क्लास वाली पूंजीवादी व्यवस्था हो। ये वर्ग या वर्ण क्लास हमेशा रहेंगे। आज देखिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कमर्शियल ग्रुप, सर्विसेज आज भी है, नाम बदल गया है। वर्ण व्यवस्था में आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्थान पर उनका चाहे जो नाम दें। तो वर्ण व्यवस्था में हर एक वर्ण अपने आप में अपूर्ण है। इस अपूर्णता से हर एक वर्ग को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की आवश्यकता है। इसलिए भारत भूमि पर न तो हेगल की डायलेक्टिक चलेगी। हेगल ने विकास के लिए डायलेक्टिकल मेथड दिया, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, और कहा विकास का आधार विरोध है। भारत में ऐसा नहीं है। विकास का आधार विरोध नहीं है, विकास का आधार सामंजस्य है, समन्वय है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नारा किया था, क्लास स्ट्रगल, नो क्लास स्ट्रगल इन इंडिया। भारत में कोई क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट ही नहीं रहा कभी। हमारे यहाँ हर एक वर्ग
एक दूसरे का सहयोगी है, अपने आप में अपूर्ण है, एक दूसरे का पूरक है, न कि विरोधी, न कि संघर्ष। अमेरिकी विचारक सैमुअल हंटिंगटन ने कहा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि जो सिविलाइजेशन से में क्लैश होगा, भारत में नो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हम तो विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत के ऋषियों ने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, तो किस बात के लिए लड़ेंगे, किस बात के लिए क्लैश। जो सामाजिक स्तर पर हुआ, जो सामाजिक स्तर पर अन्याय हुए, अत्याचार हुए, उसमें बहुत कुछ विदेशी आक्रांताओं का रोल है। भारत के मूल दर्शन के अनुरूप ये नहीं रहा। इसलिए का जो हमारा सामाजिक आधार है, समाज वैज्ञानिक आधार है, वो केवल पौराणिक नहीं, आज के विज्ञान के द्वारा पुष्ट हो रहा है। और भगवत गीता में इसकी पुष्ट की गई जब कहा गया कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। जैसे ऋग्वेद में आया, उसी की एक प्रकार से पुष्ट गीता करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों का आधार किया। गुण मतलब सात्विक, रासिक, तामसिक। गुण यहाँ संस्कार से मतलब है। और इसका वैज्ञानिकता क्या है, गुणों का सात्विक गुण कैसे आएगा, सात्विक भोजन, रासिक भोजन, तामसिक भोजन। गीता में बृहद चर्चा की गई है, हम उसका केवल हिंट कर रहे हैं, आप कंसल्ट करेंगे। सात्विक श्रद्धा, रासिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, सात्विक दान, रासिक दान, तामसिक दान, इन सब का विवेचन गीता में किया गया है। तो गुणों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, रुचियों के अनुसार व्यक्ति के कर्म का निर्धारण हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का सिद्धांत। और इस श्रम विभाजन के आधार पर वर्गों या वर्णों का निरूपण किया गया है। महात्मा गांधी ने गीता के इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार किया और कहा यह बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत है। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ण के साथ साथ व्यवसाय जुड़ जाता है, तो परंपरागत रूप से उसमें लोग स्किल्ड होते, इसलिए कर्म कौशल का प्रतीक है वर्ण। हर एक वर्ण का अपना एक स्किल है और दूसरे के क्षेत्र में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप प्लेटो को देखिए, प्लेटो ने तीन वर्गों का चर्चा किया। ज्ञानी वर्ग, विजडम, क्लर्जीमैन, जिसको कहा वायरियर क्लास, जिसको हमारे यहाँ छत्री कहा गया, और बिजनेस क्लास। बाद में इंग्लैंड में कॉमन्स आ गए, जिसको हमारे यहाँ सर्विसेज के लिए आज शूद्र कहा गया। तो प्लेटो कहता था कि अगर तीनों वर्गों में, यानी विवेक में ज्ञानी वर्ग, राज मतलब बैरियर क्लास, साहसी वर्ग, और बिजनेस क्लास में सामंजस्य हो तो समाज में न्याय होगा। हम एक दूसरे कार्य में हंसते, अपनी अपनी ड्यूटी करें। हम करते क्या है कि अपनी ड्यूटी नहीं करते, दूसरों के बारे में ज्यादा टिप्पणी करते हैं। हर एक वर्ग की यही बात है, डू योर ड्यूटी विद ऑनेस्टी, और दूसरे कार्यों में इंटरफियर न करें। न्यायपालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये तीनों एक दूसरे में इंटरफियर न करें, तो यही न्याय की व्यवस्था आएगी, इससे सामंजस्य पैदा होगा। तो प्लेटो का जस्टिस और भारत में धर्म रिलीजन के अर्थ में नहीं है, काफी समानता है। तो हमने केवल ये कहना चाहा कि हमारी वर्ण व्यवस्था ये केवल भारत के लिए नहीं है, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन इसकी अप्रोच वैश्विक है। वसुधैव कुटुंबकम का ये आधार है, सामाजिक आधार है। एक अन्य बात जिसके बारे में पूर्व वक्ता ने चर्चा किया था, ईशावास्य उपनिषद का है। ईशावास्याम इदम सर्वम नैतिक आधार है। यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूजिता मां गृधा कस्मित धनम। ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड वसुधैव कुटुंबकम। क्यों? क्योंकि सारा ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय वन रूलर, वन ईश, वन गॉड। जगत में, संसार में जो कुछ भी गतिशील है, क्रियाशील है, विकासशील है, उसका मूल नियंता, गवर्नर, कंट्रोलर एक ईश है, एक ईश्वर है। इसलिए कहा गया आज के वैश्वीकरण युग में तेन त्यक्तेन भुंजीता। आज हो क्या रहा है? वैश्वीकरण के प्रभाव से उपभोक्ता संस्कृति का जन्म हो रहा है। हो रहा नहीं, हो चुका है। भोग की सीमा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। भोग में रोग है, अतिशय भोग रोग की ओर ले जा रहा है। आपको जो चीज अच्छी लगी उसको खाते रहिए, देखिए क्या होता है। ऐसे ही बहुत से राष्ट्र संपन्न है, वो सारी दुनिया में विस्तारवाद से सब कुछ हड़पना चाहते हैं। तो आज ग्लोबलाइजेशन के फलस्वरूप दो वर्ग बन गया है। एक संपन्न वर्ग है, शिक्षित वर्ग है,
दूसरा विपन्न वर्ग है, मार्जिनल क्लास है। जो संपन्न वर्ग है वो इतना अतिशय भोग में डूबा हुआ है कि वो तनाव, अनेक प्रकार के रोगों, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहा है। और जो वर्ग वंचित है, जिसके पास क्रय शक्ति क्षीण हो चुकी है, वह समाज में मार्केट को देख करके, अन्य लोगों की सुख सुविधा को देख करके उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से ग्रस्त है, वो भी मानसिक तनाव में। इसलिए हमारे ऋषियों को इसका एहसास था, क्योंकि देखिए इंजॉयमेंट, भोग करना अपने आप में बुरा नहीं है। सुख भोगना, किसी चीज का आनंद लेना, ये स्वाभाविक है, लेना भी चाहिए, नथिंग इज बैड। बुरा क्या है? एक सीमा में, एक मर्यादा के अंतर्गत अर्थ का उपभोग, काम का उपभोग मूल्यवान होता है। लेकिन जब हम सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, वी क्रॉस द लिमिट, तो यह भोग रोग, तनाव और संघर्ष में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहा गया त्याग पूर्वक भोग करो। हमारी परंपरा में देखिए, जब वैष्णव लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो उससे पहले ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ताकि इसका अहंकार न हो। ईश्वर को समर्पित करके भोग लिख देते हैं। माँ गृधा कस्मिद् धनम, आज सबसे बड़ी समस्या ही है, इथिकल प्रॉब्लम है। दूसरे के धन की लालच मत करो। ये केवल भारत के लिए नहीं, सारे राष्ट्रों के लिए भी है। साम्राज्यवादी, विस्तारवादी मत बनो, इससे संघर्ष, तनाव और अशांति पैदा होगी। इसलिए विश्व शांति के लिए महात्मा गांधी ने लिखा है कि सारे वेद, पुराण, उपनिषद, मठ, मंदिर नष्ट कर दिए जाए, जला दिए जाए, लेकिन किसी नदी में बहता हुआ कागज का एक टुकड़ा आ जाए जिस पर यह श्लोक लिखा हो, तेरे तक तेरे भुंजी था माँ गदा कस्मिद् धनम, त्याग पूर्वक भोग करो, किसी अन्य व्यक्ति के धन की कामना मत करो, लालच मत करो, तो सारे गुरुद्वारे पुनर्जीवित उठेंगे। इसकी व्याख्या सही कर दी जाए तो एक मंत्र में इसी हमारे पूर्व वक्ता ने इसका हिंट किया था, तेन तक तेन भुंजी था। यह सारी संस्कृत का सार है, समस्त भारतीय संस्कृत का सार तत्व है। तो हमने चर्चा किया, हमने चर्चा किया इसलिए कि वसुधैव कुटुंबकम एक श्रेष्ठ भारत के लिए क्यों, कैसे, एक तत्व दार्शनिक आधार है, एक सामाजिक आधार है, समाज वैज्ञानिक आधार या सामाजिक आधार, और एक नैतिक आधार। नेक्स्ट चीज आती है धार्मिक आधार। क्या है धर्म? क्या है? देखिए, धर्म का अर्थ एक तो रिलीजन है, लेकिन जिस समय की ये बात आई वसुधैव कुटुंबकम की, आज के कोई धर्म उस समय नहीं थे। हमारे यहाँ धर्म का जो प्रयोग किया गया है, आप सभी लोग इससे परिचित हैं, वो उपासना पद्धति के रूप में नहीं हुआ है। उपासना पद्धति भी उसमें सम्मिलित हो सकती है, लेकिन ये मात्र वर्शिप नहीं है, मात्र रिलीजन नहीं है। मजहब उसमें आ सकता है, बट इट इज मोर देन रिलीजन, रिलीजन प्लस है। महाभारत में आप सभी परिचित हैं, यक्ष प्रश्न आता है, ओ धर्म, युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न किया, धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? दया, करुणा, आनृशस्य परो धर्म। सबसे बड़ा धर्म करुणा है। जिस व्यक्ति में करुणा नहीं है, वो चाहे जितना गेरुआ वस्त्र पहन ले, चाहे इतना तिलक लगा दे, चाहे इतना हवन यज्ञ कर ले, वो धार्मिक नहीं। तुलसीदास जी ने कहते हैं, गांधी जी ने तो हिंद स्वराज में कोट किया है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जबलों घट में प्राण। वसुधैव कुटुंबकम का आधार करुणा है, दया है। सारे विश्व के प्रति, विश्व की मानव जाति के प्रति, विश्व के प्राणियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, वनस्पतियों के प्रति जिसमें करुणा का भाव है, वही धार्मिक है। तुलसी में जल देने का जो प्रचलन है, क्यों है? धर्म की परीक्षा कई बार ली गई है। अगर समय ज्यादा होगा तो हमको हिंट करिएगा, हम संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। स्वर्ग जाते हुए युधिष्ठिर का पीछा करता हुआ एक कुत्ता गया, स्वर्ग का अनुगामी एक कुत्ता गया, और जब स्वर्ग आरोहिणी बद्रीनाथ के आगे है, स्वर्ग आरोहिणी आती है, स्वर्ग आरोहिणी,
तो वहां इंद्र रथ लेकर प्रकट हुए, महाभारत में सब आख्यान आया है। और उन्होंने कहा कि आप जैसा पुण्यात्मा धर्मात्मा इस पृथ्वी पर नहीं आया अभी तक, इसलिए आप सशरीर स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे चारों भाई, मेरी पत्नी, मेरे माँ सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, मैं अकेले चलकर स्वर्ग क्या करूंगा। तो इंद्र ने कहा कि वो लोग स्वर्ग पहुंच चुके हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उनका मेरे साथ एक कुत्ता है, इस कुत्ते के साथ ही मैं स्वर्ग जाना चाहूंगा। इस पर इंद्र ने कहा कि बड़ा विचित्र बात आप कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सशरीर स्वर्ग नहीं जाते हैं और आप इस अपवित्र कुत्ते को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो युधिष्ठिर ने कहा यह कुत्ता हस्तिनापुर से मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है, इसमें अनेक पहाड़ी तूफान, नदी नाले, गिर कंदराओं को पार करता हुआ आया है, बर्फीले तूफानों को। मैं इसको मरने के लिए छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। आंध्र सत्य पर वो धर्म, जहां करुणा की रक्षा न की जा सके, ऐसा स्वर्ग किस काम का? करुणा ही धर्म है, इसलिए मैं उसके विपरीत नहीं जाऊंगा। बाद में हम कथा में ज्यादा नहीं जाने जाएंगे। तो कुत्ता स्वयं साक्षात धर्म था जो प्रकट हुआ। कहने का भाव यह है कि एक कुत्ते के लिए महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग के राज्य का परित्याग करने के लिए कहा। यह करुणा है हमारे यहाँ पशुओं, पक्षियों, प्राणियों के प्रति जो वसुदेव कुटुंबकम को ले जाती है। पुराणों में एक कथा आती है राजा रंतदेव की। रंतदेव 48 दिन तक भोजन नहीं किए थे। जब 48वें दिन भोजन करने की बात आई तो एक ब्राह्मण देवता खड़े हो गए और उन्होंने भोजन मांग लिया। उन्होंने भोजन दे दिया, जो बचा था सोचे उसको खाएं या परिवार के लिए ले जाएं। तो एक शूद्र आ गया, उसने कहा मैं भी भूखा हूं, तो उसको भी दे दिया। फिर जल पीना चाहे तो एक चांडाल आया, उसने कहा मैं प्यासा हूं। इन कथाओं का जो भावार्थ है, जो इम्प्लीकेशन है, यही है कि हमारे ऋषियों ने, आज जो हम वसुदेव कुटुंबों की बात कर रहे हैं, उन्होंने पशु पक्षी प्राणी सब के लिए, वनस्पत जगत, जड़ जगत से लेकर के हर एक प्राणी में नारायण का दर्शन किया है और अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं किया है। अश्वत्थामा ने, आप सभी लोग परिचित हैं, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दिया। अब आप एक माँ के हृदय से पूछिए, जिसके 5 पुत्र मार दिए गए हो, क्या सोचती है? उनके विलाप को देख करके, करुण क्रंदन को देख करके अर्जुन ने यह कहा कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर लाता हूं। द्रौपदी ने यह कहा कि अश्वत्थामा को मारा जाएगा, लेकिन उसकी मां जो है उसको पुत्र शोक होगा। अब आप सोचिए, एक हत्यारे की मां के प्रति करुणा, द्रौपदी के मन की आवाज जो है, यही धर्म है। यह करुणा ही, परम करुणा ही, जो हत्यारे की मां के प्रति भी करुणा रखे, यह सच्चा धर्म है। और करुणा अगर होगी तो अहिंसा अपने आप आ जाएगी, प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा। करुणा ही प्रेम, क्षमा, धैर्य, अहिंसा की ओर ले जाती है। सारे मूल्य, सारी नैतिकता इस करुणा में निहित है, जो भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा है। और यह करुणा ही वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाती है। यही वसुधैव कुटुंबकम का धार्मिक आधार है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऋषियों ने अपने लिए कुछ मांगा नहीं। उन्होंने ये कहा, जो प्रार्थनाएं की गई, शांति की प्रार्थनाएं, शांति की प्रार्थनाएं शांति पाठ में नहीं करूंगा, देव शांति ये सब हो चुका है, आप सभी जानते हैं। ये शांति पाठ क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया गया? केवल भारत के लिए नहीं किया गया, अंतरिक्ष के लिए, देव के लिए, पृथ्वी के लिए, जल के लिए। जब तक सारी वसुधा में, सारी पृथ्वी में, सारे अंतरिक्ष में शांति नहीं मिलेगी, तब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक नहीं रह सकता है। इसलिए शांति की पाठ की गई। उन प्रार्थनाओं का हर एक उपनिषद में आया है। शांति पाठ का ये प्रयोजन है, उसके मूल में निहित यह दर्शन है। समस्त ब्रह्मांड में शांति प्राप्त करके ही मानव जाति को शांति मिल सकती है। यही वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। इसके अतिरिक्त हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उसमें क्या कहा गया है? ना तो हम कामये राज्यम, ना स्वर्गम, ना पुनर्भूम, कामये दुख तप्ता नाम,
प्राणिनाम आर्तिनाशम। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं केवल संसार के वही प्राणी, केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के जो भी प्राणी दुख से त्रस्त हैं, संतप्त हैं, उनका दुख दूर हो। ये भारत भूमि पर जो भी धर्म विकसित हुए, चाहे वो वैश्विक, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व परम कारुणिका, बोधिसत्व परम कारुणिक होते, करुणा परायण होते। इसलिए बोधिसत्व की अवधारणा भी करुणा के रूप में आई। इसलिए करुणा, कंपैशन इज द लॉजिकल प्रीसपोजिशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। आज आवश्यकता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की बाजार व्यवस्था के लाभार्जन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बिजनेस विदाउट इथिक्स इज डेडली सिन। गांधी जी ने कहा कि नैतिकता विहीन व्यापार एक महापाप है। इसी प्रकार वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस इज आल्सो डेडली सिन। बिना उपासना त्याग के कोई भी धर्म त्याग से रहित होकर, धर्म से रहित हो, करुणा से रहित होकर के महापाप है। आवश्यकता है भारत के प्रेम, सहयोग और करुणा पर आधारित वसुधैव कुटुंबकम का समन्वय, सामंजस्य आज के बाजार व्यवस्था से संचालित वैश्वीकरण से करने की आवश्यकता है। अर्जुन के गांडीव साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। अर्जुन के गांडीव को, साइंस और टेक्नोलॉजी को भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक योग, कर्मयोग से अनुपूरित करने की, संयोजित करने की, समन्वित करने की। मैं समझता हूं अगर हम परस्परम भावनाश्रया परमोवावस्ति, एक दूसरे का, विश्व के में हर एक प्राणी का, हर एक मनुष्य का एक दूसरे का कल्याण करते हुए आत्म कल्याण को प्राप्त करें, तो हम विश्व के लिए एक दृष्टांत और विश्वगुरु बन सकते हैं। यही दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर ले जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि 1 बज गया है। आप लोगों को काफी देर से सुन रहे हैं। इसके साथ ही मैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर स्नेहलता पाठक और सभी वक्ता, डॉक्टर सुशील दुबे भी दिखाई पड़े थे, अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, और तमाम लोग जो संयोजक हैं, संचालक हैं, जितने भी प्रतिभागी बंधु हैं, देवीय हैं, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में आपने भाग लिया और हमको आमंत्रित किया। सबसे बड़ी चीज़, जितने श्रोता हैं उनको विशेष रूप से हम साधुवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों का मान सम्मान अगर श्रोता न रहे तो कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए आप सभी श्रोता बंधुओं, वक्ता बंधुओं, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है, प्रणाम है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ज्ञान के अथाह सागर में आज हम सबको सिंचित किया है, और वर्ण विभाजन और धर्म का, कर्तव्यों का बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अब हमारे पहले सत्र का समापन यहाँ पे हो रहा है। हम अपने अगले सत्र के लिए पुनः 1 घंटे बाद 2 बजे फिर से इस लिंक पर मिलेंगे। उसके पूर्व अभी यहाँ पर विश्वविद्यालय का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको देखने के लिए चलाया जा रहा है, विश्वविद्यालय के परिचय के रूप में। तो सभी से विशेष अनुरोध, वीडियो क्लिप्स के बाद पुनः 2 बजे सभी जुड़े। और हमारे जो अभी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वद्जन हमारे साथ शामिल होंगे, तो उनके व्याख्यान में भी अपनी प्रस्तुति रखिए, उनके ज्ञान से भी लाभ लें, ऐसा सभी से अनुरोध है। तो पुनः 2 बजे मिलेंगे। उससे पूर्व आप सभी के लिए वीडियो। चलते रहे हम उम्र भर, परमात्मा की राह पर चलते रहे हम
उम्र भर। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण, तेरी शरण। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्म का हो घर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्म का हो घर। ना कोई भी देह हो, ना कोई देह का भोग हो। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। मेरी एक कामना है प्रभु, निष्पाप जीवन मैं जीऊं। मेरी एक कामना है प्रभु, निष्पाप जीवन मैं जीऊं। मेरे साथ हो तेरे उपकरण, मेरे हाथ में हो रजोहरण। गुरु आपके जैसा बनूं, शासन प्रभाव न मैं करूं। गुरु आपके जैसा बनूं, शासन प्रभाव न मैं करूं। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। हमने लिए कितने जन्म, श्री जी को नमस्ते। जिए कितने जीवन। हमने लिए कितने जन्म, हमने जिए कितने जीवन। इस पाप में संसार में कितने बंधे हमसे करम।
साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण परमात्मा की राह पर चलते रहें हम उम्र भर चलते रहें हम उम्र भर चलते रहें हम सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं।